सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है 3 1 9 0 2 6 एंड 0 0 5। तो हमें इस मैट्रिक्स के लिए ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। तो इसके जो भी लैम्डा की वैल्यू होगी वो हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान होगी, क्योंकि जो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन for this matrix is so हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे जो होती है हमारे पास a माइनस लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो a हमारे पास ये है मैट्रिक्स 3 1 9 0 2 6 0 0 5। इसका डिटर्मिनेंट माइनस लैम्डा आई होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इज़ इक्वल टू 0। तो अब बच्चों मैं डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आएगा हमारे पास 3 माइनस लैम्डा 1 9 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट आ गया विच इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें पता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होता है वो उसके डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा, ये लिख दिया डिटरमिनेंट। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 2 एंड 5। तो ये हमारी होगी ईगन वैल्यूज़, ये होगी हमारी ईगन वैल्यूज़। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के ईगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और अब आते हैं ईगन वेक्टर्स पे। तो पहले फॉर लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए हम ईगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए हमारी जो भी मतलब अब हमने जो मैट्रिक्स बनानी है वो हमने लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करनी है इस वाली मैट्रिक्स पे, जो भी हमारी ये वाली मैट्रिक्स आई है। तो पहले आ जाएगा 0 1 9 0 माइनस 1 6 0 0 2। तो बच्चों ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। मैं बताना भूल गया, इस यहाँ पर आपने लिखना है फॉर लैम्डा इक्वल्स 3 द गिवन मैट्रिक्स इज़ एज, आपने लिखना है ए माइनस एक्स जो हमारे मतलब कोफिशिएंट हैं, जो हमने मतलब कि एक्स वाई जेड अननोन मैट्रिक्स इसको मानते हैं, ये अननोन मैट्रिक्स होगी, इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड और विच इज़ इक्वल टू 0 0 0। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो अब हम यहाँ पर से इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 0x प्लस वाई प्लस 9z इक्वल्स 1। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई 0x प्लस वाई प्लस 9z इक्वल 0। ऐसे ही हम अगली इक्वेशंस भी बना लेंगे, माइनस वाई प्लस 6z इक्वल 0 0x प्लस 0y प्लस 2z
इक्वल 0। तो हमारे पास ये 3 जो हैं वो इक्वेशंस आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर आप देखेंगे तो हमको तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2z = 0 है, तो यहाँ से z = 0 आ जाएगा। तो तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स, जो भी x को छोड़ के डिटरमिनेंट हैं, जैसे 1, 9, -1, इनके कोफिशिएंट लेने हैं 1, 9, -1 और 6, 1, 9, -1, 6। अब इसका डिटरमिनेंट लेना है। और एक बात याद रखनी है, = बाई में हमेशा आपने माइनस साइन अज्यूम करना है, माइनस साइन बाई में हमेशा आपने अज्यूम करना है। और उसी तरह से बाई को छोड़ के बाकी x और z के कोफिशिएंट लिखने हैं 0, 0, 9, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, 0, 9, 6। और वैसे सेम ही z के लिखने हैं, तो z के लिए 0, 0, 1, -1, 0, 0, 1, -1। तो अब हम इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकल जाएगा यहाँ पर से 6 + 9 15 = -y, इसके नीचे 0 और z के नीचे भी 0 आ जाएगा। तो अब हम करेंगे, इनको 15 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 / 15, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x / 1 और यहाँ पर -y / 0 और z / 0। अब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे गाइस स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये y बन जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि शुरू में बाई के साथ माइनस लेना है, और जब आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो बाई को आपने बाई को मतलब माइनस की प्लस की फॉर्म में बना देना है। तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर 0। अब z के नीचे 0 था, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारे पास ईगन वेक्टर्स आ गए, x, y, z। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ईगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा = 3। और ऐसे ही अब हम लैम्डा = 2 और लैम्डा = 5 के लिए भी ईगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। फॉर लैम्डा = 2 हमारे पास अननोन मैट्रिक्स आ गई x = 0। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी 1, 1, 9, 0, 0, 6 और 0, 0, 3 और x फिर से x, y, z और सामने आ जाएगा 0, 0, 0। तो देख सकते हैं हमने अब यहाँ पर से इक्वेशन बनानी है, x + y + 9z = 0, 6z = 0। ये मैं 0 वाली टर्म नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट कर दे रहा हूँ, समझ जाए, आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमारी दो इक्वेशन, मतलब कि ये दो तो सॉल्व ही हैं। अब हम इन दोनों में से किसी एक को 1 के साथ ले लेंगे, तो कोई सी भी ले लेते हैं, 1 और 2 ले लेते हैं। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 हमारे पास फिर से हमने वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर ऊपर किया, x, y और z। तो x / y, अब y के कोफिशिएंट जैसे आपके लिए लिख दे रहा हूँ, +0y + 0y + 0x, 0x, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अभी हम x के नीचे लिखेंगे 1, 0, 9, 6। इसका डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू -y / 1, 0, 9, 6। और z के नीचे ऐसे ही, z के नीचे लिखेंगे हम 1, 1, 0, 0। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर्स निकल के आएंगे। वो आंसर्स होंगे मतलब इन दोनों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने पर आंसर आएंगे। तो अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे आएगा x / 6 और
माइनस वाई डिवाइड बाई 6 और z डिवाइड बाई 0। अब हम इनको डिवाइड बाई 6 कर देंगे सभी को, तो x डिवाइड बाई 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 z बाई 0। तो अभी यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, x विच इज़ इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 1 z डिवाइड बाई 0। तो यहाँ पर हमारे आ गए ये इगन वेक्टर्स -1, 1, 0। तो ये हैं इगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स 2 के लिए निकाले हमने ये वाले इगन वेक्टर्स लैम्डा इक्वल्स 2। तो ऐसे ही हम फॉर लैम्डा इक्वल्स 3, 2 हो गए। अब हम 5 के लिए निकालेंगे इगन वेक्टर्स। फॉर लैम्डा 5 के लिए हमारे पास ये x जो है वो हमारे पास अननोन मैट्रिक्स है, ये 0 के बराबर रखनी है। तो हमारे पास आ जाएगा -2, 1, 9, 0, -3, 6 और 0, 0, 0। ये आ गई हमारे पास फॉर लैम्डा बराबर है 5 के लिए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और यहाँ पर हमने अननोन मैट्रिक्स लिख दी, इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पर हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, +9 + 9z इक्वल 0, 0x - 3y + 6z इक्वल 0, और ये सारी तो 0 ही होगी। तो वैसे लिख सकते हैं 0y + 0z, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। ऐसे हमारे पास ये 2 ही इक्वेशंस बनी, तो हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो x डिवाइड बाई कोफिशिएंट 1, -3, 9, 6 और y हमेशा माइनस में लेना है, तो -2, 0, 9, 6 और फिर z के नीचे आ जाएगा हमारे पास -2, 1, 0, -3। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x के नीचे आ जाएगा 6 + 27 और y के नीचे आ जाएगा -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, z के नीचे आ जाएगा 6। तो x डिवाइड बाई 33 और y डिवाइड बाई 12 और z डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 11, y डिवाइड बाई 4 और z डिवाइड बाई 2। ओ सॉरी, यहाँ पे x आएगा, सॉरी। और तो आ जाएगा हमारे पास x, y, z इज़ इक्वल टू 11, 4 एंड 2। तो ये आ गए आपके इगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स 5। तो आप सभी देख सकते हैं, इस तरीके से आप सभी सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो लास्ट में आपको मैं सभी के स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऐसे एक बार वीडियो में बता देता हूँ। तो ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पर एक बार आपके लिए समरी देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी है मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है गिवन मैट्रिक्स के लिए, तो हमने ऐसे लिख दी। वो होती है a - लैम्डा इक्वल 0। वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट निकाल के। फिर हम ये जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई, ये हमारी ईगन वैल्यूज़ हैं। फिर हम सभी ईगन वैल्यूज़ के लिए ईगन वेक्टर्स निकालेंगे अलग अलग से। फिर हम जैसे ही मतलब फॉर लैम्डा बराबर 3 इस वाली मैट्रिक्स से हम आगे मैट्रिक्स बनाएंगे, और फिर यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाएंगे। और इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। हम y को हमेशा y के साथ हमेशा नेगेटिव लेना है, जब सॉल्व करना है तो नेगेटिव जो है y के साथ नहीं लेना है, मतलब हटा देना है, नेगेटिव कॉमन ले लेना है। ऐसे ही हमने लैम्डा बराबर है 2 के लिए किया, और ऐसे ही हमने लैम्डा बराबर है 5 के लिए किया। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया, तो देख सकते हैं आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।